students. How are you all? I hope you all are going very good. Welcome to the very first session of computer, class 3rd, chapter number 1, that is the basics of computer. So students, in the very first session of this class, first of all we'll learn some characteristics of computer. Alright, then the different generations, types of computer and also about the workshop. So the very first topic we have characteristics of computer यानी कि कंप्यूटर के different features क्या होते हैं. So number one we have speed and computers work at a very high speed. Computers जो है एक बहुत ही high speed के साथ work करते हैं. The second feature is accuracy. Means what कि computers आपको accurate results provide करते हैं. हर एक calculation या task जो computers के through किया जाता है that is error free. Alright. Then third we have diligence. That is what कि computers never get bored. Computer कभी भी bored नहीं होते. आप उन्हें same work अगर millions of times भी दोगे तो वो सिर्फ उतनी ही efficiency के साथ perform करेंगे. The next is what versatility. So computers जो हैं they can perform a wide variety of jobs. ये क्या कर सकते हैं? Computers एक wide variety of jobs को easily कर सकते हैं. लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि कंप्यूटर्स के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा को आप इजीली रिट्रीव कर सकते हो व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड बाय यू. So these were some of the features of computer. And now next we come to what different generations of a computer. So based on technology, the computers can be classified into 5 generations. ठीक है, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कंप्यूटर्स को 5 जनरेशंस में डिवाइड किया जाता है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द फर्स्ट जनरेशन. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स 1945 से 1956 तक. ठीक है, एंड इसके अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था एज अ मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जगह के लिए इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था. ठीक है, फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस ऑफ देयर टाइम. अपने टाइम पे ये काफ़ी फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी एंड काफ़ी बड़ी यानी कि ह्यूज इन साइज, बहुत बड़े साइज की होती थी. ठीक है, चलो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो वो 1956 से 1963 तक हमने यूज़ किए एंड इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जो कि ज़्यादा बेटर थे, स्मॉलर थे, फास्टर थे एंड लेस एनर्जी कंज्यूम करते थे एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स. स्मॉलर एंड ईजियर, काफ़ी स्मॉल एंड ईजी होता था इन्हें कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे जनरेटेड लेसर हीट. सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में लेस हीट, लेस एनर्जी का कंजम्पशन करते थे. देन इसके बाद हमारे पास आए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 से 1975 तक हमने उसका यूज़ किया है एंड इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स की जगह अब हमने यूज़ किया इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यानी कि आईसीस का. ठीक है, स्मॉलर देन द कंप्यूटर्स ऑफ अर्लियर जनरेशन. एंड थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो पिछली 2 जनरेशन के कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में स्मॉलर थे. ऑलराइट, एंड इनकी स्पीड एंड एक्यूरेसी भी ज़्यादा बेटर थी. देन वी हैव फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसका यूज 1975 से किया गया टिल द डेट यानी कि आज तक भी हम उसका यूज करते हैं. सो यूज द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी. अब इसके अंदर हमने किसका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया. दे वर स्मॉलर एज कम्पेयर टू द कंप्यूटर्स ऑफ अर्लियर जनरेशन. पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स के कंपेरिजन में और भी स्मॉलर थे इन साइज एंड ऑल्सो ये काफ़ी हायर स्पीड के साथ वर्क करते थे, ज़्यादा एक्यूरेट थे, रिलायबल थे. ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर. एंड नेक्स्ट वी हैव व्हाट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1984 टू 1990 तक. वेट, यस 1990 तक इनका यूज़ किया गया. सो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर द फ्यूचर कंप्यूटर्स. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आपके फ्यूचर कंप्यूटर्स है. ऑलराइट, the main technique to be used in these computers will be artificial intelligence. Just wait, it should be what? It should not be 1984 to 1990, it should be current till future. Alright, चलो. So fifth generation computers हमारे future computers है एंड इसके अंदर जो मेन टेक्निक यूज करी जाएगी दैट विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI.
ठीक है, दैट इज व्हाट दे विल बी एबल टू थिंक एंड मेक देयर ओन डिसीजन सच एज ह्यूमन बीइंग्स टू। तो क्योंकि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर एआई का यूज होने वाला है, तो ये वाले कंप्यूटर्स के पास एक एबिलिटी होगी कि ये क्या थिंक सोच सकते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, सिमिलर टू दैट एज ह्यूमन बीइंग, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग्स करते थे, सेम उसी तरीके से ये क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं और अपना डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो। Now, what they have given you, that transitions between generation in computer technology are difficult to define, especially as they are taking place. तो जिस तरीके से कंप्यूटर के डिफरेंट जनरेशन्स में ट्रांजिशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो काफ़ी डिफिकल्ट टू डिफाइन है। ठीक है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस डेवलप होती जा रही है। तो उस तरीके से किस तरीके के आगे कंप्यूटर्स और आ जाएं, उनमें कैसा ट्रांजिशन आए, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। Alright, many of the developments in the computer systems in 1990 reflect the gradual improvement over the established systems. ठीक है, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किए गए हैं 1990 से लेकर आज तक, एंड वो सारे डेवलपमेंट्स जो हैं क्या एक ग्रेजुअल यानी कि एक स्लो इम्प्रूवमेंट को दिखा रहे हैं ओवर द एस्टैब्लिश्ड सिस्टम्स. So these were the different generations of computer, and now we have the topic that is types of computer. सो कंप्यूटर्स डिफर इन परफॉर्मेंस, साइज एंड कॉस्ट। कंप्यूटर्स जो हैं एक दूसरे से परफॉर्मेंस में, साइज में एंड कॉस्ट में, सब में ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एंड बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स, इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया जाता है एज माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड ऑल्सो द सुपर कंप्यूटर्स। तो ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है विच वी विल लर्न वन बाय वन. So first of all, we have microcomputers. So microcomputer students क्या होते हैं? They are very small. All right. Personal computers यानी कि PCs and laptops जो हैं, they are the examples of microcomputers. PCs यानी कि personal computers का mostly हम offices, classroom and homes में use करते हैं. And then they have discussed some examples of microcomputer, like we have desktop computer. ये आपका desktop computer है जो एक type of microcomputer है. ठीक है, इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? बिकॉज इसे हम डेस्क या टेबल के ऊपर प्लेस करते हैं। और इसी कंप्यूटर को पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ कंप्यूटर है जो कि होम, स्कूल, शॉप्स वगैरह पे यूज किया जाता है। द लैपटॉप कंप्यूटर्स, दीज आर द लैपटॉप कंप्यूटर्स, ये भी एक टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, एंड इसे लैपटॉप इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसे आप अपनी लैप पे रख के यूज कर सकते हो। ठीक है, ये डेस्कटॉप के कंपैरिजन में स्मॉलर और लाइटर होता है, एंड इसके स्मॉल साइज होने की वजह से आप इसे ऑलमोस्ट एनीवेयर यू कैन कैरी इट. देन palm top, दिस इज द palm top कंप्यूटर एंड इट कैन बी फिट इनटू अवर palm. इसे palm top क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसे आप अपनी palm में इजिली फिट कर सकते हो. एक छोटी सी कंप्यूटिंग डिवाइस है, एक टैबलेट की तरह. राइट, चलो ना, व्हाट इज टैबलेट कंप्यूटर? So next they have given you tablet computers only, which is this. ये एक स्मॉल हैंड हेल्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर है, स्मॉलर देन लैपटॉप. छोटा सा हैंड हेल्ड यानी कि हाथ में इजीली आप इसे कैरी कर सकते हो, उस टाइप का कंप्यूटर है. और लैपटॉप से स्मॉल होता है, छोटा होता है. इट वर्क्स बाय टचिंग द स्क्रीन बाय अवर फिंगर. कैसे वर्क करता है? आप इसकी स्क्रीन को अपने फिंगर के थ्रू टच करके इस पर इजिली वर्क कर सकते हो. एंड द आईपैड, आईपैड जो है आपका एग्जाम्पल है टैबलेट का. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव पॉकेट पीसी. दिस इज द पॉकेट पीसी. ठीक है, इसके फीचर्स के अंदर पॉकेट पीसी के फीचर्स क्या क्या है कि इसके अंदर कॉन्टेक्ट लिस्ट, कैलेंडर, टास्क लिस्ट, ईमेल, वाईफाई, ब्लूटूथ, एवरीथिंग इज प्रेजेंट. एंड यू कैन यूज एलसीडी टच स्क्रीन. इसकी एलसीडी टच स्क्रीन का आप यूज कर सकते हो एक पेन के साथ फॉर हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन. नेक्स्ट वी हैव स्मार्टफोन. दिस इज द स्मार्टफोन. ऑलराइट, ये एक मोबाइल फोन है जिसके अंदर टच स्क्रीन कंप्यूटर्स के फीचर्स होते हैं. एंड ये जो स्मार्टफोन्स हैं ये वो सारे वर्क को कर सकते हैं जो आप एक कंप्यूटर पे करते हो. देन वी हैव नोटबुक कंप्यूटर्स. दीज आर योर नोटबुक कंप्यूटर्स. काफ़ी लाइट एंड स्मॉल होते हैं. मेनली दे आर यूज बाय दोज पीपल हु वांट टू कैरी देयर वर्क ऑल द टाइम वेयर एवर दे गो. ठीक है, मेनली इन कंप्यूटर्स का यूज़ वो लोग करते हैं जिन्हें अपने वर्क को हर वक्त वो जहाँ भी जाएं अपने साथ कैरी करना पड़ता है. सो बेसिकली वही लोग होते हैं जो इन कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. So these were the different types of what? The microcomputers. All right.
Now the topic they have given your class, that is workshop. So it is also a single user computer system. Workshop भी क्या है? एक single user computer system है जो कि एक personal computer की तरह ही होता है, लेकिन उस workshop का ज़्यादा powerful microprocessor होता है as compared to any PC. Alright, they are used in making. इनका use किया जाता है design making में, ठीक है, special effects create करने के लिए in the movies etc. So for these purposes they are used. And the chapter is completed over here. Alright, so let's meet in the next session with a new topic of computer. Till then, keep going well, learn well, and thanks to all.